आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। देखो, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सुपर एंड सुपर करंट अफेयर्स आपको मिल चुकी हैं। जो ये वोकैब का और स्टैटिक जीके का, ये जो मैं 10 डेज की सीरीज चला रहा हूँ, जो 4 हो चुकी हैं, 6 रह गई हैं, उसमें ये दोनों चीजें कवर हो रही हैं। मैथ्स की तो बात ही अलग है, वो तो सबसे ज्यादा मैथ्स ही मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा, क्योंकि वही पढ़ाते हैं मेन। और ये जो रीजनिंग के भी जो हार्ड पैटर्न वाले हैं वो भी काफी सारे करवाए हैं, तो आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिकोड करो, टाइम नोट करना कितनी देर में हुआ, फिर कमेंट सेक्शन में बताना। लिखा हुआ है 24, डॉलर का साइन है, 34 इक्वल्स टू 68, 31 डॉलर का साइन है, 26 इक्वल्स टू 67, 17 डॉलर का साइन है, 52। आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसको देखूं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, 3126 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी ऐसे लिखा हुआ है 2436 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी 34 है, और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो सिमिलरली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 59। ये आंसर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ट्राई करो, 30 सेकंड है आपके पास, और इसको ट्राई करिए आप 30 सेकंड्स। चलो, मैं तो खैर रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, तो मैं तो करा ही देता हूं। ठीक है, अगर 7+3 का होल स्क्वायर कर दूं मैं, और +16 कर दूं, तो आप बोलोगे 116। 8+4 का होल स्क्वायर कर दूं मैं, +16 कर दूं, तो आप बोलोगे 160। और 13+2 का होल स्क्वायर कर दूं मैं, और +16 कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा 241। तो आंसर है 241। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो आप कैसे होगा। अगर मैं 49 - 14 कर दूं, तो आपने बोला ये आपका आ गया 25। 25 आएगा, 35 आएगा, 5 35। ठीक है, अगर 35 इंटू 5 कर दो, और यहां पे आप कर दो 189 - 14। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोल दूं 61 - 17 इंटू 5 कर दूं, और यहां पे लिख दूं 237 - 17, सेम आएगा। चेक करके देख लो आप, यहां पर आपका आएगा 17, और यहां पर अगर मैंने कर दिया 34 45 45, और यहां पर, हाँ, बिल्कुल ठीक है, अगर यहां पे आप करोगे तो। उसके बाद आपने बोला सिमिलरली, अगर x - 22 इंटू 5 इक्वल टू 317 - 22, तो ये कितना आ गया आपका? आ गया 298। 298 नहीं, 17 ये चले गए 5, 295। 295 बचेगा, तो आपने बोला हाँ 290 हो गया। अगर मैं 295 है, 295, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको देख लूं, 295 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 चौक, और यहां पे 5 चौक, 5 पंजे, इसको कर लेते हैं, 295 को सीधा डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा फ्लो टूट गया, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ। 295 डिवाइडेड बाय 5, 5 पंजे 25, 5 × 9 = 45, 59 + 22, तो 81। 81। एक और देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे कितना आएगा? 7 4 11 3 9 और 7। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, तो 7 × 3 21, -7 + 3 कर दो, तो 11 आ गया। 4 × 9 36, -4 + 9 कर दो,
तो 13 23 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे देखो 11 × 7 77 और माइनस 11 + 7 18, 77 और -18 अगर हम करेंगे तो आपका 59, ठीक है। एक और 21 19 और 299 बनाना है, ठीक है। 18 22 296, तो 21 × 19 कर दो और -100 कर दो। 18 × 22 कर दो, -100 कर दो। 32 आंसर कर दो, -100 कर दो, तो आ गया 348। तो यहां पर आप काटोगे तो 448 और डिवाइडेड बाय 32 करोगे, 32 1 4 14 आंसर है, ठीक है। टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा मैं आपका, लेकिन आपको इसको रोक के थोड़ा सा पॉज करके तब आगे बढ़ना है, वरना नहीं। इसको देखते हैं। 11 का स्क्वायर -4 का क्यूब, 121 -64 अगर आप करोगे तो आप बोलोगे 57, ठीक है। 12 का स्क्वायर -5 का क्यूब, तो 144 -125 आ गया 19, तो आप बोलोगे 18 का स्क्वायर -6 का क्यूब, 216, तो यहां पे आपका 108 आ गया आंसर। एक और करके दिखाओ। 2 3 23 5, और यहां पे ये काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 2 और 3 का डिजिट सम, मतलब 2 और 3 का डिजिट सम 5, 5 और प्लस में 5 कर दो 10, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपने बोला 5 और 6 का डिजिट सम, अगर मैं देखूंगा 11 या फिर 2, 11 लिख सकते हो सिंगल डिजिट में 2, तो 2 + 9 कितना आ गया 11, 11 को 11 से कर दो, लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई करना है 121। 49 का डिजिट सम 4, 4 + 3 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ गया 77। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये सारे प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इस टाइप के अगर मान लो एकदम से पेपर में आ भी जाए तो आपको एकदम से परेशानी ना हो कि भैया ये कैसे होगा। पैटर्न अगर देखा हुआ होता है तो बढ़िया रहता है, वरना दिक्कत आ जाती है, ठीक है। 14 × 28 98 लाना है, तो डिवाइडेड बाय 4, 7 × 48 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, 84 हो गया। आंसर इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 60 आ गया, यानी कि आंसर की वैल्यू यहां पे 4 आएगी। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, तो ये आ गया। ये वाला देखो, अब यहां देखते हैं। 17 15 49, 17 × 2 + 15 49, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 41 × 2 + 24, तो 106, तो आंसर इंटू 29 प्लस आंसर इंटू सॉरी आंसर इंटू 2, आंसर इंटू 2 + 29 = 85, तो 85, तो यहां पर अगर आप कर दोगे ये 29 माइनस कर दो, तो यहां पर आपका आ गया 56, 56 डिवाइडेड बाय 2, 28 इज द करेक्ट आंसर। एक और ये वाला करके बताइए। देखो C - B नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे मत करो, ऐसे लिख दो B - C × 4, यानी कि अगर मैं 55 - 49 × 4 कर दूंगा तो A आ जाएगा। आपने देखा, हाँ, अगर इसको करेंगे 47 - 39 × 4 कर दोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 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 पे कितना आ रहा था 24,
और यहां पे भी आपने बोल दिया आंसर -61 इंटू 4 कर लोगे तो 16, तो यहां पे 4, तो आंसर की वैल्यू आ गई आपकी 65। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, बात ये है कि ये 10 क्वेश्चन आपको फटाफट से करा दिए। ये 10 क्वेश्चन आप रिवाइज करके जाना, रिवीजन के पर्पज से ये 10 पैटर्न आपको बताए हैं। देखो पैटर्न फिर से देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसको प्लस किया, ये वाला पैटर्न है। पैटर्न देखना है आपने, आपने इन दोनों का स्क्वायर करके कोई नंबर जोड़ दिया, जरूरी नहीं है 16 जोड़े, इन दोनों का स्क्वायर करके कोई नंबर जोड़ दिया, इस तरीके से पैटर्न डिकोड करो। हाँ ये भी हो सकता है। तीसरे वाले का देखो आप, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हो सकता है कि किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि भाई मैंने 49 - 14 का 5 गुना किया, जो कि 89 - 14 का है। ठीक है डिफरेंस, तो यहां पे आपने बोला 61 - 17 का 5 गुना किया, जो कि 237 - 14 है। तो यहां पे भी आपने सेम कर दिया, आंसर आ गया। ये वाला पैटर्न था। ये वाला देखो, ये भी बहुत अच्छा है कि भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो इन दोनों का सम। ठीक है, ये वाली चीज भी देख लो आप कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब जोड़ रहे हैं तो घटाने वाला भी आ सकता है, तो घटाने वाला है ये। ठीक है, ये सब एसएससी के बढ़िया वाले क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही अच्छा होता है, ए बी सी। अगर मैं बात करूं यहां पर, या ऐसे लिखो इसको, ए बी सी, ए का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू सी, ये पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पे देखा तो ये इसको भी मार्क कर लो, मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिट सम, इसका डिजिट सम लिया 5 आया, इसके वाले में इसको जोड़ दिया 10 आ गया, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई, इसका डिजिट सम आया 1, 1 को 9 में जोड़ दिया, नहीं 1 11 आएगा यानी कि 2, इसका डिजिट सम 2, 2 को 9 में जोड़ दिया 11, 11 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 49 का डिजिट सम आया 4, सिंगल डिजिट। ठीक है, और उसको 3 जोड़ दिया तो 7, 7 को 11 से कर दिया 77। 8वां तो ये तो खैर आसान बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सारे के सारे इससे मल्टीप्लाई थे, तो आपने बोला कि सीधा 14 इंटू, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं ए बी सी, तो सी बराबर ए इंटू बी बाई 4 है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो आप, ये भी कुछ नहीं है कि अगर ये ए है, ये बी है, सी है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ए 2a प्लस बी लिखा हुआ है इक्वल्स टू सी। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, इसका पैटर्न बता दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के मैं छोटी छोटी वीडियो बना दूं जिसके अंदर 10-10 क्वेश्चन सारे टाइप के, जैसे कि कुछ भी, मतलब इन शॉर्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किस चीज की रिक्वायरमेंट लग रही है। जैसे मान लो किसी को लग रहा है कि भाई ज्योमेट्री की है, अलजेब्रा के शॉर्ट छोटे छोटे 10 क्वेश्चन, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा, तो शायद करवा सकते हैं हम। बाकी एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो ये डे वाला है, ये मैं चलाता रहा हूं 10 डेज क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें मैं 1 2 3 4 क्लास दे चुका हूं। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, थोड़ा सा हल्का रिस्पॉन्स रहा, बहुत बेकार रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स रहा, तो यार वो मोटिवेशन आ नहीं रही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी कंटिन्यू रखूं, करवा तो मैं दूंगा 10 के 10, क्योंकि अब मैंने बोल दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस टाइप से रहे, तो आप थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए एक बार, एटलीस्ट लाइक वाइक कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, और बाय बाय, धन्यवाद।